हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और आप लोग साथ ही साथ आंसर देने का प्रयास करिएगा और लास्ट में अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर जैसे ही आप स्टडी विद सीमा को सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है वो लोग सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि जो ये कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपके लिए दिए जाते हैं, उसमें आप लोग आंसर कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? और आपके ऑप्शन है अनुमान समिति यानी एस्टिमेट कमेटी, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों पर समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और याचिका समिति यानी कमेटी ऑन पेटिशन। तो राइट आंसर्स के लिए क्या है, जल्दी से अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए और बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? एस्टिमेट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। इनमें से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? संविधान की प्रस्तावना नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। क्या ये कथन सही है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। क्या ये सही है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्या ये सही है? तो जल्दी से राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा इसके लिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ए और बी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सी स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। ए और बी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243I किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थान से, नगर पालिका से, राज्य वित्त आयोग से या फिर राज्य चुनाव आयोग से? तो इनमें से किससे 243I संबंधित है? तो राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो राज्य वित्त आयोग से संबंधित है आपका आर्टिकल 243I। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायत समिति के सदस्यों को खंड विकास अधिकारी मनोनीत करता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं, जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है? जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लेटो का न्याय संबंधित सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्म अनुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? सेबाइन का, बार्कर का, पॉपर का या फिर जोड़ का? तो इनमें से ये स्टेटमेंट किसने कहा है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में? तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? कथन वाले भी आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। तो राइट आंसर इसके लिए होगा बार्कर। बार्कर का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, किसने समाजवाद की तुलना गिरगिट से की है? समाजवाद की तुलना गिरगिट से कौन करते हैं? मैकाइवर, सेबाइन, रेमजेम्योर या फिर बार्कर? तो इनमें से कौन समाजवाद की तुलना गिरगिट से करते हैं? राइट आंसर इसके लिए क्या होगा?
आप लोग अपने आंसर को पहले दीजिए और देखिए कि आपने सही आंसर किया है या नहीं। तो राइट आंसर होगा इसके लिए रेमजे मेयोर ने समाजवाद की तुलना गिरगिट से की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रेणी समाजवाद की दुर्बलता यह है कि इसने उपभोक्ताओं के हितों को अनदेखा किया है, औद्योगिक कामगारों को राजनीतिक शक्ति देने से इनकार किया है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अनावश्यक रूप से सही ठहराया है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ताओं के हितों को अनदेखा किया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक समाज में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? सामाजिक न्याय, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी राज्य या फिर क्रांतिकारी परिवर्तन। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक के बटन को जरूर दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, लोकतांत्रिक समाज में कौन सा तत्व नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी परिवर्तन लोकतांत्रिक समाज में नहीं होता है। सामाजिक न्याय, मिश्रित अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी राज्य इसके तत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस समाजवादी विचार को जो उद्योग में जनतंत्र और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है को कहा जाता है? उस समाजवादी विचार को क्या कहा जाता है जो उद्योग में जनतंत्र को और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व को पक्षधर है? समूहवाद, गिल्ड समाजवाद, श्रमिक संघवाद या फिर फेवियनवाद। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, गिल्ड समाजवाद। गिल्ड सोशलिज्म इसे कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, किस समाजवादी ने राजनीति को उत्पादन का विज्ञान कहा है? किस समाजवादी ने राजनीति को उत्पादन का विज्ञान कहा है? सेंट साइमन ने, मार्क्स ने, लेनिन ने या फिर लास्की ने? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स को कीजिए और बताइए आज आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं। 10 में से आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, इसका राइट आंसर पहले बताइए। तो राइट आंसर है इसका सेंट साइमन। सेंट साइमन ने राजनीति को उत्पादन का विज्ञान कहा है। तो अभी आप लोग अपना मार्क्स शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।